बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या इस रिसेशन के टाइम पे रियल एस्टेट का नया बिजनेस कामयाब हो सकता है? देखें, थोड़ा सा सवाल आपका नामुकम्मल है या काफ़ी नहीं है। पहले तो आप अंडरस्टैंड करें रियल एस्टेट की मार्केट। हमारी सबसे बड़ा मसला ये है कि हम किसी चीज़ को नहीं जानना नहीं चाहते। हम बस हमें रियल एस्टेट का नाम आता है हमें रियल एस्टेट का नहीं पता कि दुनिया में रियल एस्टेट बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। मतलब ये ऐसा ही है कि आप कहें कि आप क्या करते हैं, मैं कहूँ जी मैं बिजनेस करता हूँ या मैं ट्रेडिंग करता हूँ। वह किस चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं, किस किस तरह की करते हैं। उसी तरीके से रियल स्टेट भी ऐसा ही है कि इसके अंदर क्या मसला है, क्योंकि अगर आप जब तक रियल स्टेट की मार्केट को नहीं समझेंगे, आपको उस मार्केट का ना पता चलेगा, ना उस मार्केट के चैलेंजेस का पता चलेगा, ना मार्केट के पोटेंशियल का पता चलेगा, और ना ही मैं आपको उस तरह का जवाब दे सकूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आप रियल स्टेट के का वर्ड किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। देखें, जो कमीशन एजेंट होते हैं ना, जिन्हें आप प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, तो वो भी रियल स्टेट का काम कर रहे हैं। ठीक है। एक आदमी कंस्ट्रक्शन करता है, ठेकेदारी करता है, वो भी रियल स्टेट का काम है। एक आदमी घर किराए पे देता है, वो भी रियल स्टेट का काम कर रहा है। एक आदमी है जो घर को खरीदता बेचता है, वो भी रियल स्टेट का काम कर रहा है। एक आदमी घरों की रेनोवेशन करता है और उसके बाद उनको बेच देता है, वो भी रियल स्टेट का काम कर रहा है। एक बंदे ने फाइलें लेके खरीदी हुई हैं, रखी हुई हैं, इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। एक आदमी प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है, ठीक कराता है, किराए पे देता है, किराए इकट्ठे करता है, मालिक को देता है, मेंटेन करता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम, वो भी रियल स्टेट का काम कर रहा है। एक ऐसा शख्स है जो कि इन्वेस्टर के लिए रियल स्टेट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है जिसमें उनको प्रॉफिट मिल सके, और वो भी रियल स्टेट का काम कर रहा है। और फिर जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं जो सोसाइटियां बना रहे हैं, वो भी रियल स्टेट का काम कर रहे हैं। तो खाली रियल स्टेट का वर्ड इज नॉट सफिशिएंट टू आस्क दिस क्वेश्चन कि क्योंकि अगर आपको ये ना पता हो कि इसमें कितने बिजनेसेस हैं, तो पूरी रियल स्टेट की, और यही गलती लोग करते हैं किसी चीज को, क्योंकि जब ये मैंने कुछ साल पहले ये बात की कि जी रियल स्टेट का, मेरी जो फोरकास्टिंग थी वो ये थी कि घरों की कीमतें ऊपर जाएंगी और फाइल्स की नीचे जाएंगी, तो कई सो कॉल्ड रियल स्टेट के सो कॉल्ड गुरुज ने यूट्यूब के ऊपर बताना कहना शुरू कर दिया कि जी ये कैसी बातें कर रहे हैं, रियल स्टेट की तो मार्केट बड़ी खराब है या खराब है दुनिया में हुई हुई। तो वो मैंने जब कहते ना, इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज बीइंग सेड बाय हु इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि खाली ये नहीं कि क्या कहा जा रहा है, कौन कह रहा है वो भी अहम है, वो भी जवाब है। कौन कह रहा है, तो भाई साफ जरा है, वो जो पता चला वो जो बंदे थे वो प्रॉपर्टी डीलर है। तो जो प्रॉपर्टी डीलर होंगे, सेल्स यानी कि कमीशन एजेंट हैं, वो तो ये कहेंगे कि उनका बिजनेस डाउन है, क्योंकि जब 21-22% में इंटरेस्ट रेट हो तो साफ है मॉर्गेज के ऊपर तो घर जा नहीं रहे, और जो इन्वेस्टर है वो तो इनके नहीं इन्वेस्ट कर रहा, क्योंकि आगे कस्टमर ही नहीं है। तो लेकिन जो घर मालिक, जो घर यानी कि खुद अपने लिए लोग खरीदना चाहते हैं, जो जेन्युइन, जिससे आप कस्टमर कहते हैं, वो तो मौजूद है, जेन्युइन बायर तो है। तो इसलिए ये इसी गलती की वजह से कि वो रियल स्टेट को, वो ये समझते हैं कि उनका काम सिर्फ रियल स्टेट का, ऐसा नहीं था। तो पहले तो आप ये क्लैरिफाई कर जाए। अच्छा, अब जब आप ये सारा कुछ समझ लें तो उसमें आपको बताता हूँ। देखें, कुछ रियल स्टेट के बिजनेसेस नीचे हैं और कुछ नीचे रहेंगे अभी, और कुछ एक आधे ऐसे हैं जो अभी भी ऊपर हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट के अंदर सारा कुछ ही खत्म हो जाए। कोई काम ऐसे होते हैं जो कि चलते रहते हैं, और वो काम चलते रहते हैं जिसमें वैल्यू एडिशन होती है। वो काम और डिपेंड करता है आपका बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, अगर आप पहले तो वैल्यू एडिशन को समझें, हमारे 80-90% लोग वो हैं जो कि वैल्यू एडिशन किए बगैर चीजों को बेचते हैं। घर खरीदा और उनको आदत पड़ी हुई है कि जनाब हफ्ते के अंदर ही 10-15-20 लाख 50 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये विदाउट वैल्यू एडिशन है, तो भाई वो मार्केट तो नहीं है अब।
वो तो इन्वेस्टर की मार्केट होती है। जब उनको नजर आ रहा हो कि पाकिस्तान की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं, तो फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट जब करते हैं तो वो फाइलें सुबह शाम महंगी हो रही होती हैं, ठीक है, तो वो उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है। तो जब अक्लमंद जो लोग होते हैं फिर वो टाइम के साथ साथ बाद में अपना बिजनेस ही बदल लेते हैं कि जब इस टाइम पे अगर मैंने सरवाइव करना है तो कोई सेल परचेज तो नहीं है, तो मैं कोई वैल्यू एडिशन का काम कर लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू एडिशन में अव्वल तो 80% लोग आएंगे नहीं, क्योंकि मेहनत करना पड़ती है, और दूसरी तरफ हर एक के बस की बात नहीं है और हर एक का बिजनेस मॉडल नहीं है। तो अगर तो एक वैल्यू एडिशन का बिजनेस है, और बिजनेस मॉडल उसे कहते हैं कि यार आप क्या सेल करते हैं, कितना आपको सेल करके आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, आपका ब्रेक इवन है। मसलन अगर आप ये सोचें कि अगर आपका बिजनेस मॉडल ये बना हुआ है कि भाई मेरे इतने खर्चे हैं, मेरे ऑफिस है, मेरे 6 लड़के हैं, तो मैंने अगर हर महीने ना 4 प्लॉट ना बेचे तो मेरा तो खर्चा नहीं पूरा होता। तो आजकल के दौर में तो शायद 4 प्लॉट आप एक एवरेज एक प्रॉपर्टी डीलर ना बेच रहा हो रोज के, अब वो नहीं बेच रहा। तो साफ सा है कि अगर आपका बिजनेस मॉडल ये है कि मैंने साल में 2 घर लेने हैं, एक घर लेना है, मैंने 4 महीने उसको ठीक करना है, पुराना घर लेना है, उसको रेनोवेट करना है, और उसके बाद आराम से उसको बेचना है, और उसके बाद एक घर और लेना, फिर एक और उसको भी ठीक करना, फिर बेचना। यानी मेरा बिजनेस मॉडल ये है, मुझे साल में सिर्फ 2 कस्टमर चाहिए, मैंने 2 घर लेने, मेरी कैपेसिटी इतनी है, मुझे 50-60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, 80 लाख रुपया साल का मिल जाएगा, 30-40 लाख रुपया मैं एक घर के पीछे से कमा लूंगा। मेरा बिजनेस मॉडल ये है कि भाई ठंड प्रोग्राम, मेरा घर चलता है, 7-8 लाख रुपया, 6 लाख रुपया महीने के ऊपर मेरे खर्चे कोई नहीं है, मैंने इसलिए मेरा तो भाई ये जो काम है ये तो अभी भी चल रहा है। मैं कई लोगों को देखता हूँ जो लगे हुए हैं, घरों को रेनोवेट कर रहे हैं और घरों को नए से नए तरीके से वो उस पर वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचें कि जब टफ टाइम होता है तो नए टाइम में तो लोग नई से नई गाड़ियां खरीद रहे होते हैं। जब आपको पता चले कि गाड़ी जो सी अब 1 करोड़ की गाड़ी अब 2.5 करोड़ की हो गई है, तो फिर आप जो गाड़ी है फिर आप उसको मुरम्मत कराना पसंद करते हैं। नहीं लेना हर बंदा नहीं ले सकेगा, फिर आप कहते हैं यार इसको ठीक ही करा लेता हूँ। तो इसी तरीके से घरों में भी जब आपकी नए घरों की कीमत इतनी बढ़ जाए या महंगाई की वजह से, तो जो रियल बायर है जिसने घर लेना है और वो रुका हुआ है, तो वो अगर उसको नया घर अगर फर्ज करें 5 करोड़ का मिलता है, तो वो अगर उसको पुराना घर रेनोवेट हुआ हुआ 4.25 करोड़ का मिल जाएगा, 75 लाख उसका बचता हो, तो वो जरूर बचाएगा। तो इस किस्म की मार्केट अभी भी है, अभी भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी डीलर नहीं होंगे, वो कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, इस मार्केट में ऑपरेट करते हैं और वो लगे हुए वो कर रहे हैं। उनको सिर्फ साल में 2 कस्टमर चाहिए, उन्हें मिल ही जाते हैं। तो प्रॉब्ली ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आपको पता चलेगा कि आजकल के दौर में ये बिजनेस तो मैं ना करूं, लेकिन अगर आप वैल्यू एडिशन का, मेहनत का आपके पास एक्सपर्टीज है और आपके खर्चे कम हैं और आपकी यानी कि फिक्स कॉस्ट कम है, कोई ऑफिस नहीं बनाया हुआ और आप चल फिर के काम करते हैं, तो प्रॉब्ली इस किस्म के काम अभी भी चल रहे हैं और चल सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं पता, आपने जब मुझसे सवाल पूछा रियल स्टेट का, तो आपके दिमाग में किस किस्म का रियल स्टेट का काम था। एक बात याद रखें, वैल्यू एडिशन वाले बिजनेसेस हमेशा चलते रहते हैं। टफ टाइम के अंदर भी कोई काम जीरो पे नहीं आता। टफ टाइम के अंदर भी कहते हैं अल्लाह ताला ने बड़ा तरीका आपको एक यूनिवर्सल लॉ बता दिया, फइन्नमाल उसरिन युसरा, हर तकलीफ के साथ आसानी है। इसका मतलब है कि जहां पे एक कॉइन के एक तरफ अगर तकलीफ नजर आ रही है तो आसानी भी दूसरी तरफ होगी। ये अल्लाह का कानून है, ये नहीं हो सकता तकलीफ सिर्फ तकलीफ हो और आसानी, ये दोनों लाजिम और मलजूम है। तो अगर मुल्क में बुरे हालात हैं
तो अल्लाह का वादा है इसके साथ आसानी भी होगी, लेकिन हम वो उस आसानी को लेने का तरीका जो है जरा हमें मुश्किल लगता है। हमें वेलियां खा के रोज की कमाई खाना और यशी करने की आदतें पड़ चुकी हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम ये नहीं करना चाहते, वैल्यू एडिशन नहीं करना चाहते, तो हमें क्विक मनी चाहिए। तो भाई क्विक मनी का तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करना चाहते हैं किसी दो टाइम पे भी, अगर आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं किसी बिजनेस में भी, चाहे वो बिजनेस की ओवरऑल इंडस्ट्री नीचे हो, मसलन ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री नीचे है, लेकिन अगर अभी भी आप वैल्यू एडिशन कर सकें, कोई नया आइडिया ला सकें, किसी का खर्चा बचा सकें, किसी की गाड़ी को रिपेयर ठीक कर सकें, कोई और रिपेयर सर्विसेज शुरू की जा सकें, कोई रेनोवेशन की जा सके, कोई मॉडिफिकेशन कर सकें, वो बिजनेस आज भी शायद चल रहे होंगे, क्योंकि उसकी मार्केट छोटी सी है, वो चलती रहती है। और उसके लिए हर बंदा नहीं काम कर सकता। जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें स्किल होगी, जो वैल्यू ऐड कर सकता है, जिसको समझ है, वही सरवाइव करता है। और वो लोग हर हाल में सरवाइव कर जाते हैं, हर दौर में सरवाइव कर जाते हैं। ये तो नहीं ना होता कि जी सारे के सारे बच्चे जो उनसे आप स्कूलों से निकाल लेंगे, तो अगर टफ टाइम आएगा, बच्चों की फीस नहीं दे पाएंगे, तो पूरे के एजुकेशन सेक्टर चाहे नीचे भी हो, लेकिन वो टीचर जो घर में बच्चों को 6 सब्जेक्ट पढ़ा सके, 5 सब्जेक्ट, तो उसका ऑल्टरनेट तो हो सकता है कि मैं बच्चों को स्कूल में, अगर मैं फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, महंगाई की वजह से मेरे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, तो मैंने बच्चों को पढ़ाना तो है। तो अगर मुझे कोई ऐसी वैल्यू एडिशन कर दे कि मुझे सस्ते में मेरे बच्चों को पढ़ा दे, तो वो बिजनेस तो फिर भी चलेगा, चाहे बाकी एजुकेशन का बिजनेस नीचे जा रहा हो। तो ये शायद मेरी बात आपको समझ आ जाए। तो वैल्यू एडिशन वाले बिजनेसेस हमेशा चलते हैं। तो ये क्विक वाले इस वक्त डाउन है। तो अपने आप की अपनी स्किल्स बढ़ाएं, जो करना है उसे करें। जज़ाकल्लाह।